उधर वाले थोड़ा उधर चले जाओ। अब जिनसे मिलने आई हो उनको तो मिलने दो। आज का बहुत ही सुंदर दिन, भगवान विश्वकर्मा दिवस, जिसे हम सब मिलकर के कल मनाने वाले हैं, आज उसी की शुरुआत हमने आपके इस कार्यक्रम से की है। और मुझे बड़ी खुशी है आज अपने विश्वकर्मी भाइयों के बीच में पहुंचकर मैं आप लोगों को बहुत ढेर सारी बधाई देना चाहती हूँ, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जीवन में आपकी यही मेहनत, ईमानदारी और समर्पण आपको बहुत आगे लेकर के जाने वाली है। मेरी ओर से आप सभी को ढेर सारी बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। एक कहानी सुनाती हूँ। ऐसे ही कोई बिल्डिंग बन रही थी निपुण जी, जैसे VR मेट्रोपॉलिटन बिल्डिंग, यहाँ ये मॉल बन रहा है। तो कई लोग मजदूर काम कर रहे थे। तो ये जैसे हमारे रिपोर्टर भाई हैं, ये वहाँ गए कुछ फोटो वोटो बनाने के लिए। तो एक मजदूर बड़ा परेशान था, सर पे हाथ रख रख के बार बार रो रहा था, दुहाई दे रहा था और काम भी किए जा रहा था। वो रिपोर्टर थोड़ा आगे बढ़ा तो दूसरा मजदूर देखा, बड़ा ही खुश था, वही सेम काम कर रहा था परंतु बड़ा खुशी खुशी कर रहा था। काम करते देख करके कपिल जी, उस रिपोर्टर को बड़ा अचरज हुआ। उसने कहा, ये क्या है, वही काम तुम कर रहे हो जो हमारे मिस्त्री भाई करते हैं, दीवार पे POP का काम कर रहा था, और वही दूसरा कर रहा है, तू रो रहा है। तो जो रो रहा था उसने कहा, मेरी तो किस्मत ही यही है, ये कुछ नहीं, मिट्टी गारे के बीच में हाथ खराब करूं, सारा दिन दीवारों की पुताई करूं, भगवान ने मेरी किस्मत में न जाने क्या लिखा। वो रिपोर्टर दूसरे वाले के पास गया जो मुस्कुरा रहा था कि भाई तुम इतना मुस्कुराते हुए खुश होके काम कैसे कर रहे हो। तो उस श्रमिक भाई ने कहा कि देखो मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि इतनी आलीशान इमारत बनाने में मेरा योगदान है। ये नजरिया है देखने का कि आज आपकी मेहनत के बिना, आपकी दिन रात के समर्पण के बिना किसी भी राज्य का विकास संभव नहीं। इंजीनियर इंजीनियरिंग कर सकता है, मालिक पैसा लगा सकता है, सरकार परमिशन दे सकती है, परंतु जो श्रमिक मेहनत के साथ में उस इमारत को खड़ा करते हैं, उसके बिना कुछ भी विकास संभव ही नहीं। और इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा गरीब कल्याण की बात कहते हैं। एकमात्र राजनेता जो गरीब को आगे बढ़ाने की बात ना केवल करता है बल्कि करके दिखाता है। और वो जो स्वयं करते हैं वही हमें भी करने के लिए कहते हैं। उन्हें भी हमेशा ये चिंता रहती है कि जिस भी राज्य के मेरे मंत्री मुख्यमंत्री हों, उनकी पहली जिम्मेवारी है कि कोई गरीब भूखा ना सोए और किसी आंख में आंसू ना आए। और इसीलिए हम 6 महीने की चुनी हुई सरकार जरूर है, परंतु आपने जो आशीर्वाद दिया, 27 साल तक दिल्ली में
कभी कांग्रेस की सरकार रही तो कभी आम आदमी पार्टी की सरकार रही, परंतु कभी किसी ने मजदूर का, गरीब का भले की कोई योजना हो उसकी चिंता नहीं की। आज मोदी जी के नेतृत्व वाली ये सरकार जो दिल्ली में है, हमने सबसे पहले आते ही हमारे श्रम मंत्री यहाँ पर हैं कपिल मिश्रा जी, हमने कहा कि मिनिमम वेजेस जो है हमारे श्रमिक की वो पूरी दिल्ली में बढ़ाई जानी चाहिए। वो कहीं काम कर रहा हो सरकार के साथ या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, परंतु उसकी जो सैलरी है, उसकी जो आय है, वो पूरी पूर्ण रूप से हर जगह मिनिमम आय समान होनी चाहिए। दिल्ली में हमारे अधिकतर मजदूर श्रमिक भाइयों को या तो कहीं किराए पे रहना पड़ता है या झुग्गी लेकर के रहना पड़ता है। अपना मकान हो ऐसा सपना किसी का पूरा हो पाता है और किसी का नहीं हो पाता है। पहली बार दिल्ली में वो सरकार आई है जिसने ये संकल्प लिया है कि हर झुग्गी को मकान देना हमारा दायित्व है और हम ये करके रहेंगे। समय जरूर लग सकता है, खजाने खाली करके गए हैं भाई पिछले वाले, परंतु मैं विश्वास दिलाती हूं हर गरीब के सर पे छत हो, ये हमारा संकल्प है। हर गरीब बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ सके, बेहतर शिक्षा उसे मिल सके, ये हमारा प्रण है। किसी गरीब की इलाज की कमी के कारण मृत्यु ना हो, ये हमारा प्रण है। अच्छे अस्पताल, अच्छा इलाज, इसी संकल्प के साथ तो हमने सरकार बनते ही सबसे पहले जो पूरे देश में मोदी जी ने योजना लागू की थी, आयुष्मान योजना, उसे हम दिल्ली में लेकर के आए जो पिछली सरकार ने रोके हुए थे। अब 10 लाख रुपए तक का इलाज हमारे गरीब श्रमिक भाई बहनों को, उनके परिवारों को मिल सकता है सरकार की ओर से। यूपी से कितने लोग हो भैया? और बिहार से? अच्छा, बाकी वाले सब बिहार के। वहां मिलता है 5 लाख रुपया। 5 लाख है ना कपिल जी? परंतु दिल्ली में हमने 5 + 5 10 लाख की योजना चालू की है। 5 मोदी जी दे रहे हैं और 5 दिल्ली सरकार दे रही है। जब 10 लाख का बीमा हो जाए तो फिर बीमारी का क्या डर है भाई? और ऐसे ही बुजुर्गों के लिए जो 70 साल से ऊपर के हैं, उनको भी उनके पूरे इलाज की चिंता दिल्ली सरकार ने अपने ऊपर ली है। अभी मैं बहनों से मिली, मजदूर बहनों से, मैं पूछा उनसे कि बच्चों को कहाँ छोड़ के आती हो, तो किसी के घर में कोई ध्यान रखने वाला है और किसी के घर में नहीं है। हमने पहली बार, मोदी जी का जन्मदिन है कल भैया 17 तारीख को, ताली बजाओ तो जोर से बजाओ। हाँ, हम सबका नेता तो मोदी जी है, जिनके आने के बाद देश में जान आई है। तो हमने तय किया, हमारी गरीब मजदूर बहनें जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जब वो काम पे जाएं तो बच्चों को उनको छोड़ने के लिए क्रच बनाएंगे। उसका नाम हमने दिया पालना, और दिल्ली में 500 पालना मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम परसों से शुरू करने वाले। 500 पालना। हमारी सरकार बनी तो हमने ये खोजा कि क्या क्या काम सरकार को
श्रमिक भाई बहनों के लिए करने चाहिए थे। उसका पूरा रिपोर्ट निकाला, परंतु हमने देखा कि पिछली सरकार ने गरीब भाई बहनों के लिए जितनी योजनाएं सरकार की थी, सुभाष जी, लागू ही नहीं करी। सरकार की योजना थी कि शादी ब्याह में मदद दे, सरकार की योजना थी कि गरीब श्रमिक को उसके औजार खरीदने में मदद दे, उसको पेंशन दे, उसके इलाज में मदद करे, कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो सरकार की ओर से फाइनेंशियल असिस्टेंस मिले, उनके बच्चों को छात्रवृत्ति मिले, उनके बच्चों को आगे की पढ़ाई करने के लिए सहयोग मिले। परंतु पिछली सरकारों ने एक भी योजना पे काम नहीं किया। ऐसा बुरा वक्त भी दिल्ली में आया जब कोविड महामारी आई, बेचारे हमारे श्रमिक मजदूर भाई पैदल पैदल अपने गांव तक जाने के लिए मजबूर हुए, परंतु पिछली सरकारों ने, वो बड़ी बड़ी बातें करने वाले केजरीवाल साहब ने किसी गरीब मजदूर की मदद नहीं करी। कितने शर्म की बात थी, हजारों हजार मजदूरों को पलायन करना पड़ा, गांव की ओर दौड़ना पड़ा। उस बीच में यदि राशन की मदद भी करी तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करी। 80 करोड़ लोग देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय योजना शुरू की थी राशन देने की। वो योजना आज तक भी चल रही है हमारे गरीब भाई बहनों के लिए। एक नेता, एक प्रधानमंत्री जो सबकी गाली सुनता है, क्योंकि लोगों को तो पसंद नहीं है ना कि देश में कैसे सब चीजें ठीक ठीक चल रही है, कैसे गरीब का भला हो रहा है, कैसे देश तरक्की कर रहा है, कैसे अमेरिका जैसे देश भी अब भारत को सलाम कर रहे हैं। अच्छा नहीं लगता लोगों को। वो गंदे वाली राजनीति करते हैं, वो कहते हैं वोट चोरी। अरे वोट चोरी नहीं, दिलों की चोरी करता है मोदी, और हम सबका दिल उन्होंने चुराया हुआ है। चुराया है कि नहीं चुराया? किस किस का दिल चुराया है? सबका दिल चुराया है। तुम्हारा नहीं चुराया क्या भाई? अब तो फिर काहे नहीं हाथ खड़ा करते हो? फिर से बताओ किस किस का दिल चुराया है? सबका दिल चुराया है मोदी जी ने। तो जैसे माखन चोर थे ऐसे ही मनों के चोर हैं मोदी। वोट चोरी करने की मोदी को जरूरत नहीं है। वो तो आज तक वो पिछली सरकारें करती थी जिनकी सत्ता छिन गई, जिनको आज ये डर है कि अगला चुनाव कैसे लड़ेंगे। तकलीफ उनको इस बात की हो रही है, मोदी तो संत आदमी है जिसने जीवन लगा दिया देश की सेवा में, जिसके अपने परिवार वालों को उसने कभी 1 रुपए का फायदा नहीं दिया। और जबकि ये कांग्रेसी जीजा को जमीन दी, दीदी को पोस्ट दी, माँ को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बना दिया और खुद पता नहीं क्या क्या करता है। पूरे खानदान राजनीति कर रहा है। सबको पैसा चाहिए, पर मोदी को चाहिए क्या? कोई 1 रुपए का इल्जाम लगा सकता है क्या? कोई नहीं लगा सकता। इसीलिए मोदी मोदी है, इसीलिए वो गरीबों के सच्चे साथी हैं। और मैं तो प्रभु विश्वकर्मा जी को कहना चाहती हूँ कि देखिए आपका जन्म जयंती और मोदी जी का जन्मदिन एक ही दिन है भैया। तो कहीं ना कहीं आज मोदी जी के रूप में हम सबको संभालने वाले मोदी जी विश्वकर्मा जी के दूत बन के हमारे बीच में आए हैं। मैं आप सबको फिर ये आश्वासन देना चाहती हूं कि ये दिल्ली शहर आपका अपना शहर है। जितना इस पे मेरा अधिकार है, मंत्री जी का अधिकार है, शिल्पा शिंदे जी का अधिकार है, भाई आप लोग दिल्ली के हो गए हो तो आपका भी अधिकार है, उतना ही अधिकार मेरे भाई बहनों का है। और आपके हर सुख दुख में
दिल्ली की आपकी ये सरकार आपके साथ खड़ी हुई है। हर सुख दुख में खोजना नहीं पड़ेगा। पिछले वाले तो छपाक करके कभी पंजाब पहुंच जाते थे, फिर गुजरात चले जाते थे, उन्हें तो पूरे देश की राजनीति करनी होती थी। पर भैया आपकी ये मुख्यमंत्री बहन तो केवल दिल्ली की मुख्यमंत्री है, केवल आपकी बहन के नाते काम करना है, मेरे जिम्मे और कोई काम नहीं है। इसीलिए मैं आपके बीच में 24/7 उपलब्ध हूं। कभी मेरे लायक कोई भी काम हो, कोई जरूरत हो तो आप अपना सीधा इस दीदी को संपर्क कर सकते हो। ढेरों काम करने हैं दिल्ली को आगे बढ़ाने के लिए, बहुत सारे योजनाओं को आगे लेकर के जाना है आप सबके लिए। प्रभु हमें इतनी ताकत दे कि इतने वर्षों से जो काम नहीं हुए, जो रुके पड़े थे, उन सब को हम आपको समर्पित कर सके। आज दिल्ली में ढेरों आरोग्य मंदिर हम बना रहे हैं, जिनमें आप अपने स्वास्थ्य की सेवाएं ले सकते हैं। आपको किसी और जगह धक्के खाने की जरूरत नहीं, आप निशुल्क रूप में अपना इलाज करा सकते हैं, बच्चों को वैक्सीनेशन दिला सकते हैं, हर तरह की सुविधा आपको मिलेगी। आप लोग मेहनत करते हैं, दिल्ली को गति देते हैं, दिल्ली को आगे बढ़ाने के लिए अपना पसीना बहाते हैं, और इतना विश्वास दिलाती हूं, जहां आपका पसीना बहेगा दिल्ली सरकार पूरी ताकत लगा करके आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपके जीवन को सुलभ करने के लिए काम करेगी। फिर से ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाई विश्वकर्मा दिवस की और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस की। बहुत बहुत आभार।